आज मैं बात करने जा रहा हूँ हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी के बारे में। सपना केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में भी काफ़ी मशहूर हो गई है। दोस्तों, जैसा कि कई बार आपने सुना होगा कि सपना रोहतक की रहने वाली है और सपना का घर भी रोहतक में है, मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही सपना रोहतक की रहने वाली है और ना ही सपना का घर रोहतक में है। सपना का जन्म 25 सितंबर 1990 को दिल्ली के पास के गांव महिपालपुर में अपनी ताई जी के घर हुआ था। सपना नछफगढ़ के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। सपना के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। सपना की उम्र जब मात्र 12 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के बाद सपना के परिवार में उनकी मां, बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। तो वैसे तो लाखों लोग सिंगिंग और डांसिंग में अपना नाम कमाने आते हैं, पर सपना की बात कुछ अलग ही है। पिता के निधन के बाद मां नीलम चौधरी और भाई बहन की जिम्मेदारी सपना ने अपने कंधों पर उठाई। 12 साल की उम्र में सपना ने ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू कर दिया। उस समय सपना का मुख्य मकसद पैसा कमाना था। धीरे धीरे सपना की जादुई आवाज़ लोगों तक पहुंचने लगी। ऐसे ही सिंगिंग और डांसिंग को ना सिर्फ सपना ने अपना करियर बनाया बल्कि इसी के दम पर अपने पूरे परिवार को चलाया। लेकिन सपना को अपनी असली पहचान तब मिली जब उन्होंने अपना खुद का पहला गाना गाया। सपना के पहले गाने सॉलिड बॉडी ने उन्हें चंद दिनों में ही हरियाणा की फेमस स्टार बना दिया। सपना चौधरी हाल ही में बहुत चर्चित सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 की प्रतिभागी बनी थी। दोस्तों, बचपन से ही सपना ने अपने सपनों को साकार करने की जिद ठानी थी। वो सपना जो उन्होंने बचपन में देखा था। संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन कामयाबी भी कदम चूम रही है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। यहाँ तक पहुँचने के लिए सपना को कई संघर्ष करने पड़े। 17 फरवरी 2016 को गुड़गांव के चक्करपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सपना चौधरी ने रागनी बिगड़ गया गाई थी। इस रागनी के कारण सपना चौधरी विवादों में आई। इस रागनी के जरिए उन्होंने दलितों पर सवाल उठाए थे और जाति सूचक शब्द बोले थे। इस पर दलित समाज बिगड़ गया और कहा गया कि गीत के माध्यम से उन्होंने पूरी जाति को बावला कहकर अपमानित किया है। हालांकि मामले में सपना ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन फेसबुक पर उनके खिलाफ अभियान छेड़ा गया था, जिस पर लगातार उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी। रोज़ आ रहे कमेंट्स से सपना चौधरी इतनी आहत हुई कि उन्होंने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। सपना चौधरी के सोच में दीवानगी का आलम गजब का होता है। सपना के गांव में शरारत भरा जो डांस होता है उस पर लाखों युवा फिदा है। इसलिए सपना जब भी परफॉर्म करती है तो मंच से लेकर पंडाल के चारों तरफ लोग झूमते नजर आते हैं। रागनी के जरिए सपना बेहद देसी अंदाज में लोगों के सामने परफॉर्म करती है। उनके गाने, अदाओं और डांस पर लाखों रुपए बरसते। यही लाखों लोग सपना के दीवाने हैं और जहां भी जाती है भीड़ लग जाती है। सपना चौधरी मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि बेटा ही परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। सपना चौधरी किसी बेटे से कम नहीं है। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद सपना अपने हुनर के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रही है। सपना चौधरी का डांस और गाना सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।